अब साइंस ऑफ दज्जाल्स अराइवल, जैसे भाई ने बात की कि फ्राइडे खुतबे में उसका जिक्र जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ये एक बहुत बड़ा उसका साइन है। अर्थक्वेक्स विल इंक्रीज, ब्लड शेड विल इंक्रीज इन द लैंड। हदीस ऑफ तमीम अद्दारी, जब उन्होंने दज्जाल को देखा था, मुलाकात हुई, कुछ क्वेश्चंस हुए थे उनसे, उनमें ये था कि सी ऑफ गलीली ड्राई हो गया कि नहीं हो गया, तो वो अब ड्राई, ऑलमोस्ट ड्राई हो रहा है अकॉर्डिंग टू रिसेंट सर्वे, और वो बिल्कुल ही सूखने वाला है। इजराइल में है सी ऑफ गलीली। और टेट पाम्स ऑफ बेसन डिड दे स्टिल बियर फ्रूट, तो साहबी ने कहा था यस दे स्टिल डू। उसने कहा था कि जब वो डेजर्ट हो जाएगा तो तब आई विल अपीयर, और अब वो डेजर्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं। एट्रीब्यूट्स ऑफ दज्जाल्स एज, चूँकि हमें दज्जाल का पता होना चाहिए तो उसके एज के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो भी पता होने चाहिए। इग्नोरेंस एंड एक्सट्रीम कन्फ्यूजन, उसके दौर में बहुत ज़्यादा स्ट्राइफ होगी, बहुत ज़्यादा सेक्टेरियनिज्म होगी, अकॉर्डिंग टू हदीस का निचोड़ बता रहा हूँ। और इग्नोरेंस विल बी प्रेवलेंट, डम पीपल होंगे उसके दौर में। इग्नोरेंस ऑफ द रिलीजन एज वेल एज करंट अफेयर्स, लोगों को पता नहीं होगा मेरे इर्द गिर्द हो क्या रहा है और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, क्योंकि उन्हें डिस्ट्रैक्शंस में इतना इन्वॉल्व कर दिया जाएगा, वो आगे आ रही है बात। एक्सट्रीम कन्फ्यूजन एंड क्योस होगा, झूठ को सच समझेंगे लोग और सच को झूठ समझेंगे। एज ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, एज ऑफ डिस्ट्रैक्शंस के हवाले से मैं आपको बताऊँ कि आज एक मॉडर्न बंदे की अगर आप रूटीन थोड़ी सी स्टडी करने की कोशिश करें तो आप देखेंगे वो बेचारा, हम तो शुक्र है इससे काफ़ी हद तक रिलैक्स्ड हैं इस रूटीन से, लेकिन आप चाइना को स्टडी करें, जापान को स्टडी करें, वो मशीन्स बन रहे हैं और वो मैरिज भी नहीं कर रहे अब। अकॉर्डिंग टू रिसेंट सर्वे मैं पढ़ रहा था, जापानीज़ जो हैं वो पता नहीं क्या क्या सेक्स डॉल्स बना रहे हैं और रोबोट्स बना रहे हैं कि उनसे ख्वाहिश पूरी कर लें, मैरिज करने की भी क्या ज़रूरत है, टाइम सेव करो और बस इस सिविलाइजेशन में कंट्रीब्यूट करो, ह्यूमैनिटी में कंट्रीब्यूट करो। अब जो उसकी बेचारे की जो एक रूटीन है, सुबह उसने उठना है, काम पे जाना है, थके हारे घर में रात वापस आना है, कुछ सोचने का टाइम नहीं, कुछ करने का टाइम नहीं है। बच्चों की रूटीन आप देख लें, गैजेट्स इतने ज़्यादा हैं, एक्सबॉक्स, PS4, हम इनको नहीं कहते कि चलो ठीक है खेलनी चाहिए, लेकिन इतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस कभी किसी दौर में नहीं हुई कि इंसान एक चीज़ से फारिग होता है दूसरी चीज़ तैयार है, उससे फारिग होता है तो तीसरी तैयार है। अगर लगे डिस्ट्रैक्शंस में, हम शायद लगे नहीं हुए इसलिए हमें नहीं पता। अगर ये मूवीज़ एडिक्शन बन जाए और सिनेमा में जाना एडिक्शन बन जाए तो आप उन लोगों से पूछें उनके लिए कितनी बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। अगर ये नाइट क्लब्स डिस्ट्रैक्शन बन जाए तो आप उनसे पूछें। गेमिंग अगर एडिक्शन बन जाए फिर आप उनसे पूछें कि क्या चीज़ है। तो ये डिस्ट्रैक्शन जो है ना, इसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा गाफिल हो जाएंगे इन डिस्ट्रैक्शन की वजह से। उनके पास सोचने का टाइम नहीं होगा, क्वेश्चन करने का टाइम नहीं होगा, क्रिटिकल एनालिसिस करने का टाइम नहीं होगा और अपनी लाइफ के बारे में सोचने का टाइम नहीं होगा। जो कुरान ने बेसिक क्वेश्चन पूछा इंसान से वो ये है कि डू यू थिंक वी विल लेफ्ट यू सुदा, विदाउट क्वेश्चनिंग, विदाउट अकाउंटेबिलिटी छोड़ देंगे और तुम्हें क्वेश्चन नहीं करेंगे। और डोंट यू थिंक तुम्हें क्रिएट किस लिए किया है, ये भी कुरान ने क्वेश्चन पूछा इंसान से। अब ये क्वेश्चन का टाइम ही नहीं है हम लोगों के पास। लोग कहते हैं यार ये किस तरह का सवाल पूछ रहे हैं, आप बस काम में लगे रहें, बस लाइफ चल रही है, लाइफ को जो है आप चलने दें। अब ये कुछ पिक्चर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम डिस्ट्रैक्शन में कितनी बुरी तरह इन्वॉल्व हैं। लिटरली वी आर स्लेव टू दिस थिंग। लिटरली ये जो है इन चीज़ों ने हमें जकड़ के रखा हुआ है। ये जो है पोर्नोग्राफी एडिक्शन ने और ये मूवीज़ की एडिक्शन ने और ये लैपटॉप की एडिक्शन ने, यूजेज की एडिक्शन ने, गेमिंग की एडिक्शन ने हमें जकड़ के रखा हुआ है लिटरली। ये सारा जो उसका ग्लैमर का वर्ल्ड है, इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, लेकिन मैं सिर्फ इनको इसलिए प्रेजेंट, इनको ईवल नहीं मैं आपको दिखा रहा, प्रेजेंट इसलिए सामने आपके कर रहा हूँ कि इतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन किसी और दौर में नहीं थी। इससे हम कंक्लूड ये कर सकते हैं कि दज्जाल का टाइम जो है बहुत ज़्यादा करीब है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं आज के दौर में। अब ये कॉन्सर्ट्स आप देख लें, गोरों की रूटीन आप देख लें तो आपको समझ नहीं आएगी कि कर क्या रहे हैं। उनके पार्टी 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 और जो लोग फुल इस लाइफस्टाइल से गुजार रहे हैं। हमें तो कुछ वैल्यूज़ हमारी ज़िंदा है इसलिए हमें एहसास नहीं होता। आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाएँ आपको पता लगेगा कि वो कितनी डिस्ट्रैक्शन में एक गोरा इन्वॉल्व। टीवी सीरीज़ एक ख़त्म हुई दूसरी शुरू हो गई, वो ख़त्म हुई मूवी आ रही है, पूरे कैलेंडर में लिखा हुआ है कि आज ये मूवी है, कल ये मूवी है, वीकेंड पे ये लग रही है, हमने मूवी देखने जाना। तो भाई स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का टाइम कहाँ है? आप स्ट्रेटजी नहीं बना सकते मैंने स्पिरिचुअली अपने आप को कैसे ग्रो करना है, जब ऑल यू आर डूइंग इज मटीरियलिज्म। तो उनकी सिविलाइजेशन बाकायदा बिल्कुल उस तरफ जा रही है और आहिस्ता आहिस्ता हम भी जा रहे हैं। व्हाट काइंड ऑफ पीपल विल फॉलो दज्जाल? एक तो मटीरियलिस्टिक लोग उसका नवाला है, उसको बड़े पसंद होंगे। क्यों? उसके पास मटीरियलिस्टिक वैल्यू सबसे ज़्यादा है और वो ऑफ़र करेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जहाँ जाएगा बहार ले आएगा, जहाँ जाएगा ख़ज़ां ले आएगा, जहाँ जाएगा वो खेतों को जो है वो ग्रीन कर देगा, जहाँ पे जाएगा वो बारिश ले आएगा। उसके पास रिसोर्सेज होंगी दज्जाल के बाद। और इसको हम इस तरह समझ सकते हैं, मैंने जो अमेरिका और UK की आपको बात बताई कि उसकी जो सिविलाइजेशन बन रही है,
मोस्ट रिसोर्सेज दुनिया की किन के पास हैं? उनके पास हैं। आर्टिफिशियल रेन भी अब आना शुरू हो गई है, आर्टिफिशियल जो है वो अब फोटोसिंथेसिस भी हो रही है और ग्रो की जा रही है। रात के वक्त भी जो है वो प्लांट्स ग्रो किए जा रहे हैं, मतलब बहुत कुछ हो रहा है। नबी सल्लल्लाहु ने पूरा उसका वो बताया हुआ, हुलिया बताया हुआ है, तो उसका सिस्टम भी है। और सिस्टम जो है उसका मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि ये जो सिस्टम आजकल हम पे मुसल्लत है, ये प्रेपरेशन है उसकी। मटीरियलिज़म कोई बुरी बात नहीं है, कुरान ने इसको नेगेट नहीं किया है मटीरियलिज़म को। कुरान ने लेकिन एक मैसेज दिया है कि मटीरियलिज़म से उतना फ़ायदा उठाओ जितना उठाना चाहिए। क्रिश्चियनिटी ने इनकार किया, उसने कंप्लीट मटीरियलिज्म का इनकार किया, उसने एसेटिसिज्म की बात की। एसेटिसिज्म होता है कि आप बस वली अल्लाह बन के बैठ जाओ, शादी भी ना करो और बच्चे भी ना पैदा करो, और फिर आपको पता है उसके रिपरकशन, वो जो है चाइल्ड रेप और वो जिस तरह से इन्वॉल्व होते हैं उनके प्रीस्ट, फिर यही होना है। लेकिन इस्लाम बैलेंस की बात करता है। बट दज्जाल की जो सिविलाइजेशन है, इट विल बी 100% मटीरियलिज्म, 100% मटीरियलिस्टिक वैल्यूज़ पे बात होगी। स्पिरिचुअलिटी का ताल्लुक ही